ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी एक क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ प्लांट। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फीचर मीन्स उनके रूट, फ्लावर, स्टेम, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम टू टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, and second is vegetative part। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड इज वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है फ्लावर, फ्रूट, एंड सीड। ठीक है, एंड वेजिटेटिव पार्ट में हम स्टडी करेंगे लीफ, स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्लांट या ऑर्गेनिज्म। तो एक्सटर्नल फीचर, अगर हम किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी, हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड इज वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर, फ्रूट एंड सीड पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। वेजिटेटिव पार्ट में लीफ, स्टेम एंड रूट को स्टडी करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। नो रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह सकते हैं कि नो डायरेक्ट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नो डायरेक्ट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें, तो हम अगर प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं नीचे जो होता है ये रूट है, दिस इज रूट एंड दिस इज स्टेम, दिस इज रूट, दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, और यहीं पर आएगा हमारा फ्लावर, this is flower, and this is fruit, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, एंड दिस इज लीफ।
दिस इज लीफ। तो प्लांट का जो जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, प्लांट ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं शूट, एंड ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूट। तो कह सकते हैं कि प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रूट एंड शूट में। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं रूट। तो हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट रूट इज तो जो रूट होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें कोई भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, डिसेंडिंग पार्ट, प्लांट का डिसेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो रूट इज द नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ठीक है, तो रूट के बारे में कुछ है। तो रूट के बारे में हमने लिखा है क्या, रूट इज द नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक की क्रिया नहीं होती, फोटोसिंथेसिस इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है इसलिए। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, डिसेंडिंग में ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है, ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को डिसेंडिंग कहते हैं, ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को असेंडिंग कहते हैं। तो ग्राउंड के डिसेंडिंग पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है, रूट ग्राउंड के नीचे होती है। Descending part of the plant that develops from the radicle of the seed, तो ये सीड के रेडिकल से डेवलप होती है। रेडिकल बनाते हैं यहाँ पर, दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकल, रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से रूट डेवलप होती है, फ्लूम्यूल से स्टेम बनती है। ठीक है, स्टेम इज डेवलप फ्रॉम फ्लूम्यूल। ठीक है, तो रूट की बात हुई, रूट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं तो वो देखते हैं। दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होता है एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है। हाइड्रोट्रोपिक मींस ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और पॉजिटिवली जियोट्रोपिक मींस ग्रेविटी के
ग्रेविटी की ओर होता है, नीचे की ओर ग्रो होता है। थर्ड इज nodes and internodes absent. इसमें nodes and internodes absent होते हैं। nodes and internodes absent होते हैं इसमें। leaf and buds absent। ये भी नहीं होता है। ये रूट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पढ़े।